जय मित्रा दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक बताने का। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, गुडविल का। आप हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का बुक ले लीजिए, समझे। इंग्लिश मीडियम में मेरे पास है, लेकिन वो आपको पिछले साल का है, तो वो आपको 2018-19 का दिया हुआ डाटा है। इसमें देखिए आपको पूरा अपडेट किया हुआ है, 2023 सब का डाटा दिया है, 2022 मतलब डेट जो है सिर्फ चेंज किया है, बाकी सब कुछ सेम है, समझे। इंग्लिश बुक हो या हिंदी बुक आप उल्टा लीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ख्याति प्राप्त करने। आपको भी पता होगा गुडविल जो है ना, आपको गुडविल जो होता है वो आपको क्या होता है, वो एक एसेट होता है। हमको पता करना पड़ता है कि कोई भी एक जो होता है परचेज्ड गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो हम जो आपको खरीदेंगे किसी का बिजनेस, मान लीजिए इस बिजनेस को खरीदेंगे, इसका नाम क्या है आपको डॉम्स है, इसका बिजनेस से खरीदेंगे, तो उसके लिए हमको पता रहना चाहिए इसका कितना रिस्पेक्ट है। कि अगर मान लीजिए पेंसिल 2 रुपये का है तो 10 रुपये में हम बेचेंगे तो बेचाएगा कि नहीं, समझे। तो ये बोल रहा है कि कुछ आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कुछ साल का, 1 साल 2 साल 3 साल का। हाँ, उस बेसिस पे आप जो है ना, आपको क्या करिए, जो आप गुडविल निकालिए, समझे। गुडविल निकालिए, कुछ प्रॉफिट दिया है 2-3 साल का, उस बेसिस पे आप गुडविल निकालिए। चलिए कोई दिक्कत ना, हमको निकालने में क्या जाता है, निकाल देते हैं। बोल रहा है इसमें किस मेथड से निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एक होता है वेटेड प्रॉफिट मेथड से, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ सबसे होला जो है आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, उस मेथड से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहला में क्या दिया होगा, फर्स्ट नंबर में आपको कि 40,000, 50,000, 60,000 रुपया जो है ना आपको जो है ना, और 50,000, ये जो है आपको 4-5 साल का डाटा दिया हुआ है आपको, 5 साल का, समझे। ये आपको दिया हुआ है कि इतना प्रॉफिट हुआ था पहला साल, दूसरा साल इतना, तीसरा साल इतना, चौथा साल इतना और 50 साल इतना। इस बेसिस पे आप गुडविल निकालिए। इस बेसिस पे इसका कितना गुडविल होना चाहिए किसी भी बिजनेस का। अगर मान लीजिए इतना प्रॉफिट दिया हुआ है तो 4 साल के लिए आप जो है ना इसका गुडविल निकालिए। चलिए कोई दिक्कत हमको निकालने में क्या जा रहा है। तो आपको पता होगा कि पहले निकाले तो टोटल प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ 5 साल का, उसका हम टोटल कर लेंगे। क्योंकि बोल रहा है किस मेथड से निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए हमको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला 6-7 में ही होंगे, या नवोदय परीक्षा देंगे तभी आपको पता होगा कि एवरेज प्रॉफिट का जो है ना, औसत लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इतना आपको पता होगा। तो टोटल प्रॉफिट अब पहले पता कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2,60,000 रुपया। अब हम पता करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए टोटल प्रॉफिट 2,60,000 रुपया है। तो हमको पता चलता है 1, 2, 3, 4, 5 साल के लिए। तो नीचे में 5 दे देंगे और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारे पास 52,000 रुपया, जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, औसत लाभ। औसत लाभ हमारा 52,000 निकल गया। तो आपको बोल रहा है गुडविल निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है परचेज का, नंबर ऑफ ईयर 4 साल के लिए हम परचेज करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 4 साल के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, 4 साल के लाभ के आधार पर जो है ना, आपके क्रय के आधार पर आप गणना कीजिए किसका, गुडविल का। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए 110% कि एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल के लिए हम परचेज कर रहे हैं उसको मल्टीपल कर देंगे अभी के एवरेज प्रॉफिट से। तो 4 साल के लिए दिया है क्वेश्चन में, तो 2,08,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो इसका गुडविल हो जाएगा। कोई पूछेगा जो ये आपको बिजनेस जिसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है उसका गुडविल कितना हो जाएगा 4 साल के लिए, तो आप बोलेगा 2,08,000 रुपया, समझे। अब 2 नंबर आते हैं। अब आपको आराम से जल्दी बता देते रहता है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगे। देखिए आपको इसमें भी यही बोल रहा है आपके कि 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, और उसके बाद बोल रहा है कि 2 साल के बेसिस पे जो है ना आपको गुडविल निकाली। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको समझे, 2 साल के परचेज के बेसिस पे, समझे, आपको निकालिए। 2 वर्ष के क्रय के आधार पर जो है ना, पिछले 5 वर्ष के औसत लाभ के अनुसार ख्याति गणना करिए। पिछला जो 5 वर्ष दिया है वह आपको जो प्रॉफिट दिया है उस बेसिस पे आप 2 वर्ष के 2 वर्ष के जो है क्रय के आधार पर आप ख्याति गणना करिए। चलिए क्वेश्चन जब हिंदी इंग्लिश करने लगते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम पढ़िए, और हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम पढ़िए। हिंदी इंग्लिश ज़्यादा करने लगेंगे तो आपको और कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझे। इसलिए आप अपना देख लीजिए और आपको जो बुक है वही पढ़िए। इंग्लिश से हिंदी करेंगे, हिंदी से इंग्लिश, तो सबको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम इंग्लिश में बोलेंगे, आप लोग इसको हिंदी में अगर है तो हिंदी में आप कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में हम नहीं बोलेंगे। फिर देखिए आपको 2 साल में तो हम क्या निकालेंगे, आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। कितना है हमारा टोटल प्रॉफिट, हमारा हो जाएगा 75,000, और कितना साल का है, 5 साल का, 1, 2, 3, 4, 5। तो 75,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ गुडविल का कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। अगर हम खरीदेंगे तो 30,000 रुपये देंगे, हम खरीदेंगे तब, या आप भी खरीदिएगा तो 30,000 रुपये दीजिएगा। 15,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू कितने साल के लिए खरीदेंगे, 2 साल के लिए, तो 30,000 रुपये देंगे हम। फिर देखते हैं आपको
द प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट दिया है ये। आप बोला है कि आपको कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देख लीजिए 3 साल के परचेज के बेसिस पे जो है आप गुडविल निकालिए। चलिए कोई दिक्कत, हम निकाल देते हैं, समझे। 3 वर्ष के लिए, ये 5 साल में जो ये आपको जो प्रॉफिट दिया है वो उसमें से 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा ना वो आपको जो है ना उससे आप जो है गुडविल को कैलकुलेट करिए। इसका मतलब ये हुआ आपको, ये जो बोलता है कैलकुलेट हर एक क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये जो आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है उसका आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए पहले, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद इसका जो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा, समझे। 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर जो है ना आप इसका गुडविल निकालिए। समझिए बातों को, ये जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है इसका मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पर समझ जाएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो 5 साल का प्रॉफिट है उसके आधार पे उसको आप लेके, मतलब इस सब डाटा को लेके 3 साल के लिए आप एवरेज प्रॉफिट का जो है ना आपको गुडविल निकालिए। तो पहले तो हम इसका पूरे साल का प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कि 1 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन में पता चलेगा 23,000 होगा, 400 रुपये एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा 1 साल का मानेंगे तो। एवरेज प्रॉफिट कितना, औसत लाभ मान लो कि मोटा मोटी इस साल भी 23,400, इस साल भी 23,400, इस साल भी 23,000, मोटा मोटी मतलब जैसे को बोलते हैं वो आता है। तो उस बेसिस मोटा मोटी के बेसिस पे 3 साल का ले लीजिए और जितना भी पैसा होगा ना हम वो दे देंगे गुडविल का, समझे। 3 साल का ले लीजिए एवरेज प्रॉफिट और जितना भी पैसा होगा हम दे देंगे, समझे। कोई भी अगर मान लीजिए अपना बिजनेस बेचता है तो हम यही बोलेंगे कि देखिए 5 साल में आप कितना कमाए वो आप हमको बता दीजिए और उस बेसिस पे हम निकाल के अपने हिसाब से जो होगा वो आपको हम पैसा गुडविल का दे देंगे, समझे बात। देख लीजिए तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,17,000 रुपया, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। देखिए 1,17,000 हो गया। उसका देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1,17,000 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 23,400 रुपया। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। 23,400 रुपये क्या हो एवरेज प्रॉफिट, मतलब मानेंगे अगर मान लो पूछेगा कोई कि मानो अच्छा बताओ तो औसत लाभ 5 साल में तुम कितना कमाया, तो 23,400 रुपये, मतलब 23,400 रुपये समझो। इस साल भी, इस साल भी, इस साल भी, मतलब किसी साल 20,000 कमा ले, किसी साल 30,000 कमा ले, लेकिन औसत जो बोलेंगे मोटा मोटी बोलेंगे कि हर साल कितना कमाता है तो बोलेगा 23,400 रुपया। तो बोला इस बेसिस पे जो है ना आप गुडविल निकालिए। क्वेश्चन बोल रहा है इस बेसिस पे आप गुडविल निकालिए कितने साल के परचेज के बेसिस पे, कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है 3 साल के परचेज के बेसिस पे जो है ना आप गुडविल निकालिए। तो एवरेज प्रॉफिट कितना किए हैं उसको 3 से गुना कर देंगे, मतलब 70,200 रुपये हम दे देंगे उसको, समझे। 70,200 रुपये हमारा एवरेज गुडविल का आप गुडविल निकल जाएगा 70,200 का। किसी भी बिजनेस का अगर 5 साल तक ये बिजनेस ये आपको चलेगा तब प्रॉफिट ये होगा तब। फिर देखते हैं आपको 4 नंबर, देखिए आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको गुडविल का अमाउंट करिए जिसमें 5 साल का दिए हुए हैं और कितने साल के लिए बोल रहा है आपको 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको निकाल लेते हैं गुडविल। ठीक है, आपको इसमें क्या बोल रहा है टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, सेकंड ईयर का दिया है, फोर्थ ईयर का दिया है, 5th ईयर, एक ईयर में क्या दिया है लॉस दे दिया। एक चीज़ बताइए, जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट जितना रहता है वो जुड़ जाता है और लॉस जो रहता है वो आपको माइनस हो जाते रहता है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आपको जो है 7-6 में आपको सिखा दिया होगा एवरेज प्रॉफिट निकालना, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। जितना भी प्रॉफिट रहता है अगर मान लीजिए किसी साल लॉस हो गया तो उसको माइनस कर देता है, तो उसका एक जो है ना आपको टोटल प्रॉफिट निकल जाता है। इसका टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा 10,000 रुपया, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा आपको 2,000 रुपया। समझ गए। मोटा मोटी कोई पूछेगा कि क्या प्रत्येक साल कितना कमा रहे हैं, मोटा मोटी बताइए तो आप बता देंगे हम आपको 2,000 रुपया हमारा एवरेज प्रॉफिट है। समझे। देख लीजिए आपको गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज, मतलब क्या हुआ कि गुडविल तो निकालिए लेकिन 3 साल के परचेज के बेसिस पे, एवरेज परचेज के बेसिस पे आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम आपको निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने साल के लिए परचेज करेंगे तो 3 साल के लिए, तो 2,000 इंटू 3 इक्वल टू 6,000 रुपया। तो हम गुडविल का पूछेंगे दाम कितना है आपको प्राइस, तो आप बोलेगा 6,000 रुपया दे दीजिए इसके गुडविल का जा रहा है, जिसमें आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस वो आपको बताया कि इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, अगले साल इतना लॉस हुआ, तो आप बोलिएगा कि 6,000 रुपये ले लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं बेचेगा तभी, मतलब अगर मान लीजिए किसी बिजनेस का आपको देगा कि गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, किसी भी मेरे ये बिजनेस का ले लीजिए, या फिर आपको कुछ किसी इसी का बिजनेस का आपको पैकिंग का बिजनेस का निकालना है, तो आप क्या करिएगा, आपको उसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लीजिएगा और 4-5 साल का प्रॉफिट ले लीजिएगा, उसको एवरेज प्रॉफिट कर लीजिएगा, आप बताइएगा ओह आपका गुडविल तो इतना है, नहीं समझ आपके बिजनेस का गुडविल इतना है। चलिए 4 नंबर का। 5 नंबर का आपको
ए और बी पार्टनर है, जिसमें सी जो है ना आ जाता है बिजनेस में। चलिए कोई दिक्कत नहीं आपको। इसमें बोला 2 साल के बेसिस पे है जो है ना 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो है ना आपको क्या निकालिए, गुडविल निकालिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें और क्या बोल रहे हैं आपको, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, 15,000, 30,000 का। चलिए कोई दिक्कत नहीं आपको। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन दे दिया है क्या, दूसरा जो साल है आपको जिसमें 15,000 कमाए हैं उसमें जो है 10,000 रुपया जो है ना आपको मशीन का है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं इसमें 5 नंबर में। 10 मिनट हो गया। देखिए 15,000 हमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको 10,000 रुपया जो है ना हमको मशीने का है। देख लीजिए आपको प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर तो 10,000 रुपया हमारा हुआ। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, आपको प्रॉफिट तो हमको दिखाया कि 15,000 हुआ, लेकिन आपको वो जो प्रॉफिट हुआ था जिसमें से आपको मशीन बेचने से हुआ था ना हमको, वो आपको प्रॉफिट, ये आपको किस टाइप का प्रॉफिट होता है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता रहता है। देख लीजिए आपको यहाँ पे समझने वाली बात है। जितना भी प्रॉफिट होगा आपको उसमें से आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर रहेगा तो वो आपको घट जाते रहता है नॉर्मल प्रॉफिट में से। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट दिया है कि 15,000 रुपये नॉर्मल मतलब कमाया, लेकिन आपको 5,000 10,000 रुपये जिसमें से आपको क्या हुआ, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। क्योंकि एक चीज़ बताइए, आपका मशीन का बिजनेस है, मान लीजिए पेंसिल है, अब पेंसिल का बनाने वाला मशीन है, तो क्या उस मशीन को हम बार बार बेचेंगे कि पेंसिल को बार बार बेचेंगे? तो हम पेंसिल को बार बार बेचेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम मशीन को बेचना पड़ गया, क्योंकि हम नया मशीन, इससे बढ़िया वाला मशीन ले आए, तो वो तो हम बार बार नहीं करेंगे काम है। हम पेंसिल बनाने वाला आपको बिजनेस खोले हुए हैं, उसका मशीन हमारा पुराना हो गया था, हम सोचे कि आप बेच देते हैं 10,000 रुपया में, वो 10,000 रुपया में बेच देते हैं। तो और उसके बाद जो है ना आपको, तो क्या हम बार बार उस मशीन को, और जो नया मशीन लाए उसको भी बेच देंगे, फिर नया लाए उसको भी बेच देंगे? नहीं ना भाई, हर महीना थोड़े ना करेंगे। हर महीना तो हमको पेंसिल बना के पेंसिल को बेचना है। बेच के जो प्रॉफिट होगा वो तो हमारा जुड़ जाएगा इसमें, जैसे कि 10,000 15,000 कमाया। लेकिन एक टाइम आया कि बोला कि हम नया मशीन ले आए हैं तो पुराना मशीन बेच देते हैं, तो 10,000 रुपये तो हमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, बार बार नहीं होगा हमको, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है ये हमारा। समझे? आपको कैपिटल आपको रिसिप्ट है ये हमारा। तो इस टाइप का आपको क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट में से एबनॉर्मल प्रॉफिट घट जाता है आपको प्रॉफिट निकालने वक्त, टोटल प्रॉफिट निकाल में। अब बोलिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि वो बार बार नहीं मिलेगा भाई। हम जो प्रॉफिट निकालते हैं आपको बिजनेस में का जो प्रॉफिट हम लेंगे गुडविल निकालने वक्त, गुडविल जो निकालेंगे आपको, तो हम आपको पेंसिल कितना बेचे हैं उसका ना आपको निकालेंगे। पेंसिल कितना बेचे हैं, अब मान लीजिए पेंसिल का आपका बिजनेस है, पेंसिल आप कितना बेचे हैं उस बेसिस पे ना आपका गुडविल निकालेंगे। कि आप एक मशीन बेच दिए तो आप उस बेसिस पे निकालेंगे नहीं ना भाई। पेंसिल का आपका बिजनेस है तो हम जो गुडविल निकालेंगे, गुडविल मतलब क्या, 1 लाख का 50,000 का फ़ोन रहता है आपको, आईफोन नाम सुने होंगे, आईफोन रहता है 50,000 का, लेकिन बिकता कितना है 1.5 लाख में। क्यों? क्योंकि उसका उतना गुडविल है, उसका उतना मार्केट में इज्जत है। 2 लाख में बेचेगा तो वो आपको आदमी सब लेगा, क्योंकि वो इसका उतना गुडविल है। समझे? लैम्बोर्गिनी हो गया, आपको रोल्स रॉयस हो गया, कितना महंगा भी बेचेगा तो वो लेगा आदमी सब, क्योंकि वो आपको गुडविल उसका बहुत ज़्यादा है। उसी हिसाब से जो आप गुडविल निकालने वक्त रहता है, तो मान लीजिए कि मशीन हम बेच दिए पेंसिल वाला एगो पुराना, तो क्या उससे जो प्रॉफिट होगा वो भी जुड़ जाएगा इसमें? नहीं भाई, गुडविल है ना उसमें। जो आपको जो पेंसिल बेचे हैं तो पेंसिल से हमको मतलब है, आप मशीन एक बार बेच दी तो उससे हमको क्या लेना देना है, ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। इसलिए यहाँ पे इस 10,000 में से माइनस हो जाएगा 15,000 में से, तो 5,000 हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर थर्ड ईयर आपको हो गया 30,000 रुपया हो जाएगा। पूरा जोड़ेंगे तो 45,000 रुपया में टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने में क्या होता है आपको, 45,000 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब 15,000 रुपया। गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज, भाई एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आता होगा ना आपको, 110% आता होगा, 6-7 आप किए होंगे। टोटल प्रॉफिट जितना भी रहता है उसमें से कितने साल का प्रॉफिट निकाल रहे थे, 3 साल का, 1 2 3, तो 3 से भागा कर दे देंगे, तो 15,000 हमारा आपको हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। आप जो पूछेगा कोई भी आपका औसत लाभ कितना है, तो हम बोलेंगे 15,000 रुपया। गुडविल निकाला 2 ईयर के परचेज के बेसिस पे। चलिए 15,000 गुना 2 इक्वल टू 30,000 रुपया। आपको हम बता दिए 2 से गुना क्यों करते हैं, पिछले ये आपको 4 नंबर में बता दिए हैं, तो आपको पता होगा 30,000 रुपया हमारा हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर में बताते हैं हम आपको, इसमें भी बोल रहा है आपको क्या कि 2020 में हम 40,000 रुपये कमाए, 2021 में 50,000 रुपये कमाए, 2022 में आपको 45,000 रुपये कमाए। इसमें कुछ एडजस्टमेंट दे दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं आई, बोले 2 साल के बेसिस पे जो है ना आपको गुडविल निकाले। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या बोल रहा है भाई साहब कि आपको देखिए
कि 40,000 रुपये तो हम 2020 में कमाए, लेकिन एबनॉर्मल गेन हो गया 5,000 का। हम 5,000 का हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया हमारा। मतलब क्या हुआ आपको कि मान लीजिए कि ये चार्जर हम बनाते हैं, ये चार्जर मान लीजिए कि आपको हम बनाते हैं, वीवो का है, हम बनाते हैं चार्जर। तो एक चीज़ बताइए आपको, चार्जर का बिजनेस जो होगा, इसका जो गुडविल जो लगेगा कि आपका देखिए कितना इज्जत है मार्केट में, इसका जो गुडविल हम लगाएंगे, कितना इज्जत है इस चार्जर का मार्केट में कि आपको 200 का चार्जर बनाने में लगता है तो 800 में भी हम ले लेंगे। अगर इतना इज्जत बना रहेगा तब ना भाई इसका, नहीं समझ बात। तो ये जो पता करना है गुडविल इसका कितना है, तो हम तो पहले इसका जो है ना पूरा प्रॉफिट ले लेंगे कि आप कितना सेल करते हैं चार्जर से। तो वही जो देखिए एबनॉर्मल आपको क्या हुआ, आपको एबनॉर्मल गेन क्या हो गया आपको कि मान लीजिए कि हम सेल करते थे और इससे हम वीवो का जो है ना आपको चार्जर बेचते थे, लेकिन क्या हुआ हमारा एगो मशीन था जो आपको ये बनाता था, ये जो बनाता था एक मशीन, वो क्या हुआ आपको किसी कारण बस जो है ना इससे अपडेट हो गया। एक दिन में जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना 20 गो बना पाते थे, लेकिन एगो मशीन आ गया जो 100 बनाता है, तो 20 वाला हम बेच देंगे। उससे जो प्रॉफिट हुआ हमको कितना 5,000 रुपया। तो ये क्या बार बार होगा प्रॉफिट? नहीं होगा। वो जो चार्जर बेच के जो हमको प्रॉफिट होगा वो बार बार होगा। हम कोई मशीन बेच के थोड़े ना आपको 100 वाला भी बेच देंगे, समझिए बात को। ये एबनॉर्मल गेन हो गया। मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि रोज रोज होगा, तो ये एबनॉर्मल गेन हो गया। तो देख लीजिए आपको, इसलिए इससे माइनस हो जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट या फिर आपको ले लीजिए प्रॉफिट कितना हुआ है 2020 में, तो 35,000 रुपया। 40,000 नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि 5,000 रुपया एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। फिर देखिए 2021 में क्या बोल रहा है कि आपको 50,000 रुपया तो हमको कमाए, 50,000 हमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसमें आपको क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस जो है ना आपको जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, हाँ 50,000 में आपको एबनॉर्मल लॉस भी हम जोड़ दिए हैं इसमें। देखिए प्रॉफिट दिखा रहा है कि 50,000 हमको प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000 रुपया। सॉरी कोई आगे था। देखिए इसमें क्या बोला, 50,000 रुपया तो हमारा 2021 का है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है और एक चीज़ कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पहले हमको पता चल करना प्रॉफिट कितना है इसमें। प्रॉफिट 2021 में देखिए आपको बोल रहा है कि ये जो है ना आपको प्रॉफिट तो हमारा 60,000 था, लेकिन 10,000 रुपया जो है ना हमको एबनॉर्मल लॉस भी चार्ज कर दिए इसमें, और तब जो बचा आपको 50,000 रुपया। हमको तो प्रॉफिट से मतलब है ना भाई, बात समझिए आप। देखिए हमको निकालना है 2021 में कितना प्रॉफिट हुआ है। 2020 में प्रॉफिट कितना हुआ था आपको 35,000 रुपये, 40,000 रुपये तो हो गया था, लेकिन आपको इसमें 5,000 रुपये जो है ना प्रॉफिट नहीं था, इसका ये अब नॉर्मल प्रॉफिट था, इसका प्रॉफिट नहीं था पूरे, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था, समझे। 2020 का ये अब नॉर्मल प्रॉफिट है। हम एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला निकाल रहे थे, ये आपको माइनस हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि 2021 में हमारा 60,000 रुपया था, मान लीजिए 60,000 रुपया था हमारा प्रॉफिट, लेकिन हम क्या किए उसमें से हम जो है माइनस कर दिया आपको एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो है ना 10,000 रुपया माइनस कर दिए। ये क्यों माइनस करने के बाद, जब हमारा 60,000 रुपया ये आपको था क्या नाम है प्रॉफिट, तो हमको प्रॉफिट से लेना देना है इसमें। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2021 का 60,000 रुपया। बात समझिए यहाँ पे। देखिए 50,000 रुपये तो हमारा तो ये आपको हो गया क्या, जो सब कुछ काट कुट के, लेकिन आपको हमारा क्या लेना है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कितना था वो बात करते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ था आपको कि 60,000 रुपया था, हम 60,000 रुपया लिख देंगे। क्यों 50,000 रुपया तो ये आपको हो गया, और 10,000 रुपया हम इसको छोड़ दिए हुए थे, कौन सी नॉर्मल लॉस हुआ था उसको हम पहले से घटा दिए थे, इसलिए। तो अगर आपको बात करें कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ है 2021 में, तो वो आपको 60,000 रुपया होगा। बात समझिए, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ 60,000 रुपया हुआ है। यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था तो घटा दिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपको एबनॉर्मल लॉस है, समझे। इसको चार्ज करने के बाद 50,000 रुपया बचा हुआ है, तो मतलब प्रॉफिट कितना था हमारा 60,000 रुपया था प्रॉफिट फॉर 2022। फिर देखिए आपको 2022 का कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 45,000 में से 5,000, 5,000 किस चीज़ का घट जाएगा, एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए आपको फर्म क्या हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिए थे, अब इसी का पैसा जो है इसमें 45,000 रुपये जुड़ गया था, 5,000 रुपया। तो प्रॉफिट कितना बोलेंगे, मोटा मोटी कितना है आपको प्रॉफिट, कितना है इसमें आपको, तो आपको प्रॉफिट है आपको इसका 40,000 रुपया, समझे। एबनॉर्मल जो लॉस एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होता है आपको वो घट जाते रहता है, और एबनॉर्मल लॉस जो रहता है वो जुड़ जाते रहता है। जिस दिन आप ये समझ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आपको हम समझा दें क्यों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला भी समझ जाइएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्यों जोड़ देते हैं, एबनॉर्मल लॉस को क्यों घटा देते हैं, अभी बता दिए हैं। चलिए, फिर भी नहीं समझते आप DM करिए इंस्टा पे, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। 45,000 में से 5,000 घट जाएगा, मतलब
नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें 40,000 इस सिर्फ कमाए, 45,000 नहीं बोलेंगे इसमें, समझे। और इस साल कितना कमाया है 2021 में, तो हम बोलेंगे 60,000 रुपये कमाया है, समझे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो 60,000 रुपये, इसमें हम ना तो लॉस वॉस के कुछ भी इधर उधर किए हैं। प्रॉफिट का बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्या हुआ 60,000 रुपये, नेट नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया 60,000 रुपये, नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया 35,000 रुपये, नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया 40,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको 1,35,000 रुपये, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 45,000 रुपया हो जाएगा ये हमारा। 2 साल के लिए बोला गुडविल निकालने के लिए 200 गुना कर देंगे, 45,000 मतलब गुना 2 मतलब 90,000 रुपया। हम इसका जो है ना गुडविल का दाम लगा देंगे कि वो 90,000 रुपया जो है 2 साल के परचेज के बेसिस पे आपका है। 6 नंबर। 7 नंबर देखिए आपको, पहला साल 6,000 रुपये कमाया, देखिए आपको इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जैसे ही आएगा माइनस कर देंगे, बोले हैं क्यों, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो या गेन हो तो आपको हम बता दिए हैं क्यों हम बता दिए, पिछले वीडियो में बता दिए, फिर से हम टाइम नहीं लेंगे आपका। फिर देखिए आपको 14,000 रुपया जो है ना आप एक्सक्लूडिंग 4,000 रुपये इसमें छोड़ दिए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको बोला 3rd ईयर में कितना 4,000 रुपया, 4th ईयर में लॉस हो गया, 5th ईयर में हमको प्रॉफिट हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 5 साल के बेसिस बोल रहा है निकालने के लिए, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए 4 साल के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन में क्या आपको 6,000 रुपये हमको प्रॉफिट हुआ है, बता दिया कि 6,000 रुपये इसका प्रॉफिट है। इसमें एक और एडजस्टमेंट, इसमें क्या रहता है अकाउंट में एडजस्टमेंट में एक दो लगा देते रहता है, जो कि माथा पे थोड़ा बहुत करते रहता है। तो 6,000 रुपये ये हो गया आपको। उसमें देखिए आपको क्या है 6,000 में कि इसमें इंक्लूड है आपको एबनॉर्मल गेन, इसमें 6,000 में एबनॉर्मल गेन जो है ना आपको इंक्लूड है। एबनॉर्मल गेन को हम क्या कर देते रहते हैं, माइनस कर देते रहते हैं। आपको पता होगा क्यों, क्योंकि वो बार बार हमको तो गेन नहीं होगा। कोई मशीन है, मेरे पास पेंसिल बनाने वाला मशीन है, उसको हम बेच दिए तो क्या हम बार बार मशीनें बेचेंगे, कि हम पेंसिल बेचने के लिए मशीन लगाएं तो पेंसिल बेचेंगे भाई, नहीं समझे बात। तो ये एबनॉर्मल गेन है, बार बार नहीं होगा, एकदम कभी कभी हो जाता है किसी भी कारण से। तो एबनॉर्मल गेन है कि ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस साल हम कितना बताएंगे आपको, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है ना, एवरेज प्रॉफिट ऐसे नहीं निकलता है भाई साहब। 6,000 में 2,000 निकल जाएगा तब 4,000 रुपया हो जाएगा, समझे। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर का बोलेंगे प्रॉफिट कितना है 4,000 रुपया, ना कि बोलेंगे 6,000 रुपया। अब 14,000 रुपया प्रॉफिट है, लेकिन क्या एक्सक्लूडिंग 4,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। एक चीज़ यहाँ पे समझिए, देख लीजिए आपको 14,000 रुपया हमारा प्रॉफिट है, लेकिन कब है, जब हम आपको बीमा प्रीमियम को छोड़ देते, इंश्योरेंस प्रीमियम को छोड़ के हमारा 14,000 रुपया होता है प्रॉफिट। इसको हम लगा के कितना हो जाएगा सो बताइए। देखिए आपको 14,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट है, लेकिन हम बिजनेस का जो है ना प्रीमियम दिए ही नहीं है, 4,000 रुपया हम दिए ही नहीं। तो बताइए अब आपको कि अभी जो प्रॉफिट होगा नॉर्मल वो कितना होगा, तो 10,000 होगा नॉर्मल प्रॉफिट। बात देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत एक दो बार आपको कन्फ्यूजन करेंगे, लेकिन आप समझिए बात होगा। 14,000 रुपया हमारा प्रॉफिट है। हाँ, आपको यहाँ पे भी बताया कि दिए हुए कि देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्या है, आपको खर्चा है। तो प्रॉफिट तो हमारा 14,000 रुपये, लेकिन हम एक चीज़ इसमें गलती कर दिए थे कि 14,000 रुपये निकालने वक्त हमसे एक चीज़ छूट गया था, जिसका नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम, और तब हम प्रॉफिट निकाल दिए थे 14,000 रुपये। तो अभी हमको पता चला नहीं यार इंश्योरेंस प्रीमियम भी है इसका, जो कि हमको देना है बिजनेस का। आप क्या बताइए, एक महीना हर महीना नहीं दीजिएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ कि कब 1 साल दे देंगे फिर आपको ज़िंदगी भर चलते रहे, ऐसा थोड़ी ना होता भाई। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देना पड़ता है महीना महीना। तो 10,000 रुपये इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, और 4,000 रुपया इसमें आपको प्रॉफिट है, उसमें आपको आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000 रुपये। देखिए आपको एबनॉर्मल लॉस जैसे ही आता है आपको जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। एबनॉर्मल लॉस जैसे ही आता है आपको जोड़ दीजिए। देखिए आपको इसका तो हो गया 10,000 रुपया, और 4,000 रुपये कमाए हम, और पता चला बाद में कि हमारा जो है एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है आपको 2,000 रुपये का। इस साल हमारा कितना हो जाएगा प्रॉफिट, आपको 6,000 रुपया था, हाँ 6,000 प्रॉफिट था, जिसमें हम आपको जो है ना नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस को हम पहले ही हटा दिए थे। हमको पता ही नहीं चला था कि एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है, जब बंद करने लगे तब हमको पता चला कि नहीं यार एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है। 4,000 ही प्रॉफिट नहीं था हमारा, हमारा प्रॉफिट था 6,000 रुपया, समझे। हमको पता चला 4,000 प्रॉफिट थोड़े ना था, मेरा प्रॉफिट था 6,000 रुपया। कब हमको पता चला, जब हम सब कुछ बना लिए तब हमको पता, ओ यार एबनॉर्मल लॉस भी हमारा जो है ना आपको 2,000 रुपया जो है ना आपको हमारा, ये आपको नहीं पता था हमको, तो बाद में पता चला, तो जुड़ जाएगा 6,000। प्रॉफिट कितना होगा 6,000 रुपया, जिसमें से 2,000 रुपया किसका है, ये आपको, ये आप इसका है एबनॉर्मल लॉस का है।
अब 5वां साल तो दिया है 16,000 रुपये, 36,000 रुपये हमारा ये हो जाएगा। 36,000 में से आपको क्या हो जाएगा, लॉस हुआ, चौथे साल तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। 34,000 हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना आते टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स आपको हो जाएगा 6,800 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, काटिएगा 6,800 रुपया हो जाएगा क्या। अब गुडविल निकल जाएगा 4 साल के परचेज के बेसिस पे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब 6,800 इंटू 4 इसका टू क्या हो जाएगा, 27,200 रुपया हो जाएगा इसका। 27,000 क्या हो जाएगा आपको, 200 रुपया हो जाएगा इसका। बाकी कोई दिक्कत नहीं, 8 नंबर में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए आज 7 तक बता दिए, कल आपको 8 नंबर से बताएंगे। सॉरी हम 9 नंबर तक बता दिए, 8 नंबर से कल बताएंगे।